Learn English literature. अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश लिटरेचर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिकल ड्रामा वर्सेस मॉडर्न ड्रामा। ठीक है, यानी कि क्लासिकल ड्रामा और मॉडर्न ड्रामा में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या क्या इनके मेन फीचर्स हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये है हमारी आज की स्लाइड जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल ड्रामा और मॉडर्न ड्रामा की कैरेक्टरिस्टिक्स को या उनके जो फीचर्स हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पे है थीम्स। अब हम देखेंगे थीम्स क्लासिकल ड्रामा में कैसे थे और मॉडर्न ड्रामा में कैसे थीम्स हैं। ठीक है, लेट्स सी। मॉडर्न ड्रामा के जो थीम्स हैं ये फोकस करते हैं ऑन ग्रैंड यूनिवर्सल थीम्स लाइक फेट, डिवाइन इंटरवेंशन एंड मॉरल लेसन्स। ठीक है, क्या है? ग्रैंड और यूनिवर्सल थीम्स लाइक फेट, डिवाइन इंटरवेंशन एंड मॉरल लेसन्स। फेट क्या होती है कि किसी भी इंसान की कोई उसकी अपनी किस्मत, अपना मुकद्दर। जिस तरह इसकी बेस्ट एग्जांपल है इडिपस रेक्स, एक प्ले है, ग्रीक प्ले है वो। फिर डिवाइन इंटरवेंशन के गॉड और गॉडेसेस के कैरेक्टर्स या उनकी इस तरह की थीम्स को लेके आया जाता था, इस तरह के टॉपिक के ऊपर स्टोरीज लिखी जाती थी। और मॉरल लेसन, जिस तरह हमने आपको लास्ट हिस्ट्री ऑफ ड्रामा के अंदर बताया था कि पहले मिस्ट्री प्लेज होते थे, मोरालिटी प्लेज होते थे, मिरेकल प्लेज होते थे। ठीक है, तो ये मॉरल लेसन जिन स्टोरीज के अंदर होती थी उस बेस पे लिखा जाता था। फिर क्या है लास्ट पे? कॉमन जॉनर्स। कॉमन जॉनर्स क्या होते थे? ट्रेजेडी और कॉमेडी। ठीक है, क्लासिकल ड्रामा के अंदर ये दो जॉनरा ही होते थे। नेक्स्ट है मॉडर्न ड्रामा। ठीक है, मॉडर्न ड्रामा डील्स विद एवरीडे लाइफ, social issues and the human condition, explores psychological and existential themes. मॉडर्न ड्रामा के अंदर मतलब गॉड और गॉडेसेस की बातें नहीं होती हैं, लेकिन बहुत मतलब अब जो है ना एवरीडे जो इंसानों की लाइफ है ना उसके ऊपर थीम्स बनते हैं। उसके जो सोशल इश्यूज हैं ये हर पर्सन के डिफरेंट होते हैं, या हर एक इंसान आजकल साइकोलॉजिकली डिफरेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो जिस तरह लोग मेंटली डिस्टर्ब हैं। ठीक है, और ज्यादातर उनके एक्सिस्टेंशियल थीम्स, जिस तरह इसकी बेस्ट एग्जांपल है वो जो अब्सर्डिस्ट ड्रामास हम पढ़ते हैं, सैमुअल ब्रैकेट इसकी बेस्ट एग्जांपल है, अल्बर्ट कैमस जो राइटर्स हैं। ठीक है, अल्बर्ट कैमस का द सिसिफस इसकी एग्जांपल है जो प्ले है। फिर इसके बाद जो सैमुअल ब्रैकेट का वेटिंग फॉर गोडो जो ऑलमोस्ट सब यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, तो वो जो वेटिंग फॉर गोडो है ना वो एक्सिस्टेंशियल थिंग्स के ऊपर बात करता है, इंसान की इस अर्थ के ऊपर जो एक्सिस्टेंस है उसकी क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, क्या मीनिंग्स है इंसान की और उसकी वजूद की इस दुनिया में। तो आजकल का जो मॉडर्न ड्रामा है वो इस तरह के थीम्स के ऊपर लिखा जाता है। जबकि क्लासिकल ड्रामा के अंदर क्या था? सिर्फ ट्रेजेडी होती थी या कॉमेडी होती थी, और क्या था? गॉड गॉडेसेस या इंसान की जो लाइफ है उसके जो ओरिजिनल उसके साथ हो रहा है, जो उसकी किस्मत है, बस उसी को रिप्रेजेंट कर दिया जाता था। नेक्स्ट हम नंबर 2 को बात करते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्लासिकल ड्रामा में कैसा होता था? फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स। स्ट्रिक्ट रूल्स कौन से हैं? सच एज एरिस्टोटल्स 3 यूनिटीज, टाइम, प्लेस, एक्शन, ऑफन रिटन इन वर्सेस। ठीक है, अब एरिस्टोटल कौन पर्सन है? एरिस्टोटल जैसा कि हमने आपको हिस्ट्री ऑफ ड्रामा के अंदर बताया था, वो जो वीडियो है हमारी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं सजेस्ट करूंगी आप लोग वो वीडियो जरूर देखें। ठीक है, अब एरिस्टोटल पर्सन जो है ड्रामा का जो ओरिजिन है ना वो हमें ग्रीस से मिलता है। ग्रीस एक कंट्री है, यूनान। ठीक है, वहां का ये एरिस्टोटल बहुत बड़ा एक रिनाउंड फिलोसोफर माना जाता था उस टाइम पीरियड में। अब इसने उस टाइम पीरियड ड्रामा की 3 यूनिटीज बताई थी। ठीक है, जो स्ट्रिक्ट रूल्स थे, मतलब कोई भी राइटर अगर ड्रामा राइटर प्ले राइटर है वो ड्रामा जो लिखता था उसके अंदर ये वाले रूल्स को फॉलो करके लिखा जाता था, और 3 यूनिटीज को फॉलो किया जाता था जिसमें टाइम, प्लेस और एक्शन है। ठीक है, और ड्रामा किस लिखा जाता था? फॉर रिटन इन वर्सेस। वर्सेस में लिखा जाता था, जिस तरह पोएट्रीज लिखी जाती हैं आजकल लाइंस में। ठीक है, एक लाइन पे ये, फिर नेक्स्ट लाइन, फिर नेक्स्ट लाइन, इस तरह। अब मॉडर्न ड्रामास के अंदर स्ट्रक्चर कैसा है? ठीक है, ये है जी फ्लेक्सिबल। इसके लिए कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है कि आपने इस जो है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लिखना है, नहीं। आजकल के राइटर्स को इस बात की फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो जिस मर्जी अंदाज में लिखें। अगर जो ट्रेडिशनल आजकल स्टाइल चल रहा है अगर उस तरह लिखना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो कुछ राइटर्स है वो नया स्ट्रक्चर भी कुछ चीजें इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपनी अपनी राइटिंग के अंदर। ठीक है,
नॉट बाउंड बाय ट्रेडिशनल यूनिटीज। ट्रेडिशनल यूनिटीज वही एरिस्टोटल की ये जो यूनिटीज है ये इसमें बाउंड नहीं है, आपकी मर्जी, अगर आप लिखना चाहते हो तो इट्स ओके, नहीं लिखना चाहते तो फिर भी ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑफन रिटन इन प्रोज, ऑफन रिटन इन प्रोज। अब ये प्रोज में लिखा जाता है। प्रोज क्या होती है, जिस तरह सीधा सीधा लिखा जाता है पैराग्राफ फॉर्म में, ठीक है, लाइन सीधी सीधी लिखी जाती है। इसमें पोएट्री वर्स स्टाइल होता है, पोएट्री के जैसा स्टाइल होता है, ठीक है। लेकिन प्रोजिक स्टाइल होता है बिल्कुल सीधा लिखना, किसी चीज को एक्सप्लेन कर देना पैराग्राफ फॉर्म में। नेक्स्ट नंबर 3 पे है कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लासिकल ड्रामा में कैरेक्टर्स कैसे होते हैं और मॉडर्न ड्रामा के अंदर क्या है। आर्केटाइपल एंड लार्जर देन लाइफ। आर्केटाइपल वर्ड क्या होते हैं, आर्केटाइपल जो टिपिकल ट्रेडिशनल किस्म के होते थे, एंड लार्जर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ हम किसे कहते हैं, ठीक है। इस पे हम बात करते हैं थोड़ी सी। लार्जर देन लाइफ ऐसे लोगों को कहा जाता है पीपल दैट आर परसीव्ड एज बिगर, बेटर, मोर पावरफुल या फिर मोर मैग्नेटिक, जिनको सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिली होती है। इसके अंदर हम बात करते हैं जिस तरह या तो ऐसे कैरेक्टर्स क्लासिकल ड्रामा के अंदर गॉड या गॉडेसेस प्रोटैगनिस्ट का रोल प्ले करते थे, या फिर कोई किंग है या क्वीन हो सकती है, प्रिंस या प्रिंसेस का रोल हो सकता है, या एक सोसाइटी के अंदर बहुत ही बड़ा नोबल पर्सन, नोबल फिगर। ये देखें, लिमिटेड कैरेक्टर्स डेवलपमेंट फोकसिंग ऑन नोबल फिगर्स एंड गॉड्स, ठीक है। नोबल फिगर्स तो वही जो बड़े वली अल्लाह हो सकते हैं, या फिर ऐसे लोग जो सोसाइटी के अंदर जिनको बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, बहुत ज्यादा एडमायर किया जाता है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हो सकते हैं। आम पर्सन की लाइफ के ऊपर स्टोरी नहीं लिखी जाती, ठीक है। और ये इसमें क्या लिखा है जी, लिमिटेड कैरेक्टर डेवलपमेंट, के कैरेक्टर के अंदर कोई इतनी खास डेवलपमेंट नहीं होती कि स्टोरी के स्टार्ट पे जिस तरह एक कैरेक्टर को दिखाया जाता है, उसकी जिस तरह रिप्रेजेंटेशन की जाती है, वो एंड तक ऑलमोस्ट वैसा ही रहता है, कोई खास उसमें चेंजिंग नहीं होती। अब मॉडर्न ड्रामा के अंदर कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, कैरेक्टर्स हो गए हैं जी अब कॉम्प्लेक्स। इस तरह के कैरेक्टर्स थी, समटाइम आप लोग कैरेक्टर को समझ नहीं पाते हो कि अच्छा ये शुरू में तो ऐसे था, ये ऐसा क्यों हो गया है। एंड पे या स्टोरी के क्लाइमैक्स में आके ये कैरेक्टर के अंदर कुछ चेंजेस आ गए, कैरेक्टर का बिहेवियर समटाइम या उसका एटीट्यूड या उसकी कुछ बातें आपको समझ नहीं आ रही होती, इतना कॉम्प्लेक्स किस्म का कैरेक्टर क्रिएट कर दिया जाता है। और कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझते, और उनके लिए कुछ चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, ठीक है। फिर है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल के हर किस्म का पर्सन, अब स्टोरी जो है वो एक आम पर्सन, वो एक ड्राइवर हो सकता है, वो एक स्वीपर हो सकता है, वो एक टीचर हो सकता है, वो एक गॉड गॉडेसेस भी हो सकते हैं, वो कोई किंग क्वीन प्रिंसेस, या कोई कोई भी सोसाइटी में रहने वाले हर तबके से, हर क्लास से बिलोंग करने वाले पर्सन की लाइफ के ऊपर स्टोरी लिखी जाती है आज मॉडर्न एज के अंदर, ठीक है। एंड रियलिस्टिक, और वो क्या होती है, रियलिस्टिक, ठीक है। एम्फोसिस ऑन इंडिविजुअल साइकोलॉजी एंड पर्सनल डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें कैरेक्टर की अपनी पर्सनल डेवलपमेंट होती है और उनकी साइकोलॉजी पे बात की जाती है, जिस तरह हमने अभी ये स्टार्ट पे कि थीम्स जो हैं वो क्या है, साइकोलॉजिकल एंड एक्सिस्टेंशियल थीम्स हैं, ठीक है। तो वही बात की एक इंसान की साइकोलॉजी जो है उसके ऊपर, इंडिविजुअल की साइकोलॉजी पर कैरेक्टर्स का फोकस किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4 पे है परफॉर्मेंस स्टाइल। परफॉर्मेंस स्टाइल क्या है जी, देखते हैं। क्लासिकल ड्रामा में परफॉर्म्ड इन लार्ज एम्फीथिएटर्स विद इलाबोरेट कॉस्ट्यूम्स एंड मास्क। पहले जमाने में ओपन थिएटर्स होते थे, वही बात हिस्ट्री ऑफ ड्रामा के अंदर हमने डिस्कस किया है। पहले थिएटर्स होते थे, द ग्लोब एंड द रोज, ये दो फेमस थिएटर्स थे जो बिल्कुल एक क्रिकेट स्टेडियम की तरह होते हैं, जिनके सेंटर में स्टेज होता है और सराउंडिंग पे ऑडियंस बैठी होती है, ठीक है। और वो उस टाइम पे जो करेक्टर्स थे, इवन के ड्रामा के अंदर अगर फीमेल वाला करेक्टर भी है ना, तो वो फीमेल्स जो थी वो परफॉर्म नहीं किया करती थी, उसको भी जो मेल लोग है ना वो ही फीमेल का करेक्टर करते थे। वो अपने मुंह के ऊपर फीमेल वाला मास्क चढ़ा लेते थे और फीमेल का रोल भी मेल ही प्ले किया करते थे। मास्क चढ़ाते थे, कॉस्ट्यूम्स होता था, और एम्फी थिएटर्स ओपन थिएटर्स हुआ करते थे, ठीक है। तो इस तरह ड्रामास जो थे परफॉर्म किए जाते थे। यूज ऑफ अ कोरस फॉर बैकग्राउंड एंड कमेंट्री, ठीक है। कोरस क्या होता है भाई, वो पर्सन जब प्ले या ड्रामा स्टार्ट होने से पहले एक पर्सन स्टेज पे आता है और आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराता है ड्रामा या कैरेक्टर्स के बारे में कि आप ये चीज देखने जा रहे हैं, और ये वट जो भी उस ड्रामा से रिलेटेड थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होता है, कोरस उस पर्सन को कहते हैं, ठीक है, जो स्टेज पर आकर थोड़ा सा आपको इंट्रो देता है स्टोरी के बारे में। अब मॉडर्न ड्रामा के अंदर कैसा स्टाइल आ गया, ठीक है। परफॉर्म्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ थिएटर्स। अब थिएटर्स आ गए हैं और
थिएटर्स बहुत ही किस्मों के आ गए हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इंक्लूडिंग इंटीमेट सेटिंग। इंटीमेट सेटिंग है, एम्फसिस ऑन नेचुरलिस्टिक एक्टिंग एंड रियलिस्टिक सेट डिजाइन। सेट डिजाइन, यूज ऑफ मल्टीमीडिया एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब क्या हो गया जी, अब नेचुरल एक्टिंग आ गई है। पहले मैंने आपको बताया कि क्लासिकल ड्रामा के अंदर जो था, करेक्टर्स जो है वो फीमेल का करेक्टर भी जो है ना वो मेल ही प्ले किया करते थे मास्क ढा के, लेकिन अब मेल और फीमेल दोनों काम करते हैं, दोनों एक्टिंग करते हैं। और उनके बैकग्राउंड में अगर जिस तरह हम मूवीज देखते हैं या ड्रामास देखते हैं तो उनके बिहाइंड द सीन हम लोग देखते हैं, ठीक है, उनका मेकिंग ऑफ ड्रामा जो भी होता है वो देखते हैं, तो आप देखिए पीछे उन्होंने सेट इस तरह का डिजाइन किया होता है कि वो जब एक ड्रामा की सॉरी टीवी या लैपटॉप जो भी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होता है, पीछे से सारी चीजें बिल्कुल नेचुरल लग रही होती हैं, लग ही नहीं रहा होता है कि ये आर्टिफिशियल पीछे बैकग्राउंड सेटअप किया हुआ है, ठीक है, ऐसा लग ही नहीं रहा होता। तो चीजों को बहुत ज्यादा रियलिस्टिक कर दिया गया है और इसके अंदर मल्टीमीडिया और टेक्नोलॉजी का ऑब्वियसली बहुत ज्यादा रोल आ चुका है। लास्ट वन है लैंग्वेज। लैंग्वेज क्लासिकल ड्रामा के अंदर क्या आती है, एलिवेटेड, फॉर्मल एंड पोएटिक। जैसा कि ड्रामा देखें यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा था, रिटन इन वर्सेस। अगर ड्रामा वर्सेस में लिखा जाता है तो ऑब्वियसली उसकी लैंग्वेज पोएटिक होगी, ठीक है। और एलिवेटेड और फॉर्मल लैंग्वेज हुआ करती थी, जिस तरह आजकल अगर हम एज पाकिस्तानी बात करें तो हमारे लिए अल्लामा इकबाल की पोएट्री को अंडरस्टैंड करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उन्होंने प्योर उर्दू लैंग्वेज के अंदर फॉर्मल अंदाज से लिखा हुआ है और कुछ उनकी पर्शियन लैंग्वेज के अंदर है, तो हमारे लिए उसको अंडरस्टैंड करना काफी डिफिकल्ट होता है। हम एक ही सिटिंग के अंदर बैठकर उनकी पोएट्री को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, बहुत टाइम चाहिए, टाइम टेकिंग है, ठीक है। तो इसी तरह मॉडर्न ड्रामा की बात करें तो ये है एवरीडे नेचुरलिस्टिक डायलॉग, जो हम ऐसे ही एक दूसरे से बात करने के लिए लैंग्वेज यूज करते हैं, वही लैंग्वेज है, ठीक है। कैन वेरी ग्रेटली फ्रॉम क्लोक्यूल टू एक्सपेरिमेंटल। ओके, अब ये क्लोक्यूल क्या है, क्लोक्यूल क्या है ये अब हम एक्सप्लेन करते हैं। क्लोक्यूल ऐसी लैंग्वेज होती है जो इनफॉर्मल, कैजुअल और कन्वर्सेशन, जैसे मैंने अभी बताई कि जो हम आम लोग यूज करते हैं, जिस तरह हम छोटे छोटे स्लैंग्स या फ्रेजेस भी यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल के हम किसी को कहते हैं सी यू लेटर, हाय, हेलो, या जो हम ये जो कॉन्ट्रैक्शंस या शॉर्ट फॉर्म्स आजकल यूज करना शुरू हो गए हैं ना, जिस तरह हम कहते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, तो उसकी जगह कहते हैं आई एम गोना स्कूल, ठीक है। तो वो जो शॉर्ट फॉर्म्स आ रही हैं, इस तरह की जो लैंग्वेजेस हैं या फ्रेजेस हैं, एक्सप्रेशंस हैं, उनको हम कहते हैं क्लोक्यूल टू एक्सपेरिमेंटल। हम इस तरह की लैंग्वेज को यूज करने लगे हैं मॉडर्न ड्रामास के अंदर, जो कि वेरी इनफॉर्मल है, ठीक है। तो जबकि क्लासिकल ड्रामा के अंदर फॉर्मल और पोएटिक लैंग्वेज यूज करते थे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, होपफुली आपको इसकी बहुत 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 अच्छी समझ आ गई होगी। और अगर फिर भी इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और वीडियो जो मैं आपको कह रही हूँ हिस्ट्री ऑफ ड्रामा की, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जरूर उसको देखिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।